हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल के क्वार्टर 1 के रिजल्ट के बारे में। और इसके अंदर एक हम वार्निंग भी देना चाहते हैं निवेशकों को जो ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टेड है। उन लोग के लिए भी ये एक कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये अलार्म अगर हमने सही समय पे अगर सब देख के अगर नहीं जागे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को काफ़ी यानी कि तगड़ा इसके अंदर झटका लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम पहले देख लेते हैं कि क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट क्या है और इसके अंदर हमें अभी आगे करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट हमारा ये क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर चुके हैं। इसके अंदर पहला सीक्वेंस देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट ईयर का डेटा है, ये क्वार्टर 4 का डेटा है और ये अभी करंट ईयर का डेटा है। दोस्तों, अगर हम वहीं पे बात करें कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो टोटल ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस साल की बात करें तो 1407 हुआ है। क्वार्टर 4 की बात करें तो 2012 हुआ है और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 1447 हुआ है। अगर हम लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर को कंपेयर करें तो इसका रेवेन्यू तभी भी ड्रॉप हुआ है। और अगर हम क्वार्टर 4 से बात करेंगे तो तभी भी इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्रॉप हुआ है। वहीं अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस भी इसका इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो इसका टोटल एक्सपेंसेस था 2000 करोड़ और क्वार्टर 4 की बात करें तो इसका टोटल एक्सपेंसेस 3092 का था। और वहीं अगर हम करंट क्वार्टर की बात करें क्वार्टर 1 की, तो 2554 का टोटल एक्सपेंसेस है। मतलब इनका रेवेन्यू भी ड्रॉप हो रहा है। और जहाँ पे अगर रेवेन्यू ड्रॉप होता है तो कंपनी को चाहिए कि वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल करके चले और कहीं ना कहीं कि इसका जो लॉस होने वाला है इसको कंट्रोल करने में कि मतलब कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तो वो भी हमारा जो लॉस होता है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में होता है। अगर हमारा लॉस फॉर एग्जांपल 2000 करोड़ का हो रहा है तो हम इसको कॉस्ट को कंट्रोल करके इसको मिनिमम करके और कम कर सकते हैं। मतलब अराउंड 1800 करोड़ के लॉस हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, वहीं अगर हम टोटल लॉस की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो भी काफ़ी यानी कि बढ़ चुका है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 552 का टोटल लॉस था। क्वार्टर 4 की बात करें तो 1100 का लॉस था और अभी का लॉस 1147 करोड़ के लॉसेस है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर सा बना हुआ है बिटवीन, अगर हम बात करेंगे कि रिलायंस के बारे में, अमेज़ॉन के बारे में और फ्यूचर रिटेल के बारे में। इसमें चाहे है ना ये जो भी है ना सिचुएशन का फैसला है वो किसके भी यानी कि पक्ष में जाता हो, चाहे वो रिलायंस के पक्ष में जाए या अमेज़ॉन के पक्ष में जाए, लेकिन दोनों तरफ से स्ट्रेच तो इसी को फ्यूचर ग्रुप को ही करना पड़ रहा है। और जितना यानी कि इसके डिसीजन में डिले होगा इसका डेप्थ बढ़ते जाएगा और इसको कंपनी रन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो सिचुएशन दिख रही है इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के सामने ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें ये सिचुएशन को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग को कम कर देना चाहिए, मिनिमम होल्डिंग रखना चाहिए। और कोई अगर न्यू इन्वेस्टर है जो इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है इसका मैटर। हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी जो भी पेटिशन फ्यूचर ग्रुप ने डाली थी उसको रिजेक्ट किया है और जो भी फैसला है वो अमेज़ॉन के पक्ष में गया है। और अभी फ्यूचर ग्रुप ने वापस एक पेटिशन डाला है और वापस यानी कि इसने अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश की है। तो ये मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जो स्ट्रेच होती जाएगी। एक ऐसा टाइमिंग है जो कम से कम यानी कि इसको 6 महीना और 7 महीना जाएगा ये इशू रिज़ॉल्व होने में। लेकिन जब तक कि बहुत देर हो चुकी होगी इस कंपनी के लिए, उस कंपनी भी यानी कि काफ़ी कोशिश कर रही है कि वो अपने लेंडर से बात कर रही है कि कहीं ना कहीं से उनका डेप्ट है वो उसको कम किया जाए या तो इसके ऊपर के इंटरेस्ट कम किया जाए।
तो ये भी एक तरफ से बात चालू है, और दूसरा फ्यूचर रिटेल का और रिलायंस का जो डील है वो कहीं ना कहीं होना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर ग्रुप के लिए। अगर ये डील नहीं होता है तो कंपनी को NCLT में फाइल करना पड़ेगा, और कंपनी के प्रमोटर ने खुद ने बोला है कि अगर रिलायंस एक्वायर नहीं करती है फ्यूचर ग्रुप को तो कहीं ना कहीं इन्हें अपनी कंपनी को बेचना पड़ेगा, या तो फिर बेचना मीन्स NCLT में बैंक्रप्सी यानी कि घोषित करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर प्रमोटर खुद ऐसी बात बोलते हैं तो वो अलार्मिंग सिचुएशन रहती है हमारे लिए। अगर हम देखें कि इसके लॉसेस कंटिन्यूसली यानी कि हमें दिख रहे हैं और इसके बाद में भी हम नहीं जागेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें आगे चल के नुकसान ही देने वाला है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि हाई गेन और हाई रिस्क वाला स्टॉक है, ऐसा नहीं है। हर स्टॉक में है ना रिस्क रहता है, लेकिन इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर रहता है वो लिमिटेड रहता है। लेकिन हम फ्यूचर ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई है, और मतलब यानी कि ये गैम्बलिंग जैसा है। अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो जिस तरीके से गैम्बलिंग में कुछ भी होता है तो इसी तरीके से इस स्टॉक में भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप रियल ना इन्वेस्टर हो तो आपको चाहिए कि फंडामेंटली जो भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है वैसे स्टॉक को चुनें। वही दोस्तों, अगर हम फ्यूचर रिटेल के लास्ट सेशन की बात करें तो टोटल 49.110 का उसने क्लोजिंग दिया है, और उसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी समवेयर अराउंड 49.95 थी। ओपनिंग की बात करें तो सेम था रिवेल, और हाई की बात करें तो 50.35 का हाई बनाया, और लो की बात करें तो 49 रुपीज़ का हाई बनाया है। वहीं पे अगर दोस्तों हम सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की बात करें तो टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी है 57.68 की, और अगर हम क्वांटिटी में बात करें तो ये है 7,67,000 की, और टोटल ये ट्रेड हुआ है 13,31,000। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑपरेटर इन्वॉल्व रहते हैं, तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा आप लोग के लिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, और मेरी राय माने के तो इस स्टॉक से दूरी बना के रखिए, और जिसके पास ऑलरेडी ये स्टॉक हो तो प्लीज़ ये स्टॉक को कम करने की कोशिश कीजिए। मिनिमम जितना हो सके उतना स्टॉक रखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में का टोटल यानी कि कैपिटल अगर आपका 1000 का है तो इसके अंदर मिनिमम खाली 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करके रखिए, और इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहिए। अगर इसके अंदर कुछ मोमेंटम आता है या तो किसी किस्म का चेंजेस आता है या न्यूज़ आती है या अपडेट आती है और कंफर्मेशन वाली न्यूज़ आती है तो हम इसके अंदर एवरेज बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के अंदर इसके अंदर कोई भी पोजीशन बनाना मतलब ख़तरे से खाली नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए। क्या आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।